नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स विद राधा मिश्रा के साथ। अगर आप एक भारतीय निवेशक हैं और आपने पोर्टफोलियो में सोना यानी गोल्ड रखते हैं या फिर सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गोल्ड में नया निवेश किया जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड मार्केट जिस तरह से उथल पुथल देखने को मिली है, उसने छोटे से बड़े निवेशकों तक सभी को मजबूर सोचने पे मजबूर कर दिया है कि एक तरफ गोल्ड ने इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर बनाया, वहीं दूसरी तरफ उसमें तेज करेक्शन भी देखने को मिला। तो आखिर सवाल यह है कि क्या गोल्ड का बुल रन खत्म हो गया है? क्या यह गिरावट निवेश का मौका है या आने वाले समय में गोल्ड की कीमतें कहां तक जा सकती हैं? आज हम किसी अफवाह या अनुमान की नहीं, बल्कि डाटा, आर्थिक तथ्यों और ग्लोबल ट्रेंड्स के आधार पर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण निवेश अपडेट लगातार मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान गोल्ड की तरफ खींचा। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड ने लगभग $5,589 प्रति औंस का ऐतिहासिक स्तर छुआ था। वहीं भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,65,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद बाजार में बड़ा करेक्शन देखने को मिला। वर्तमान समय यानी जून 2026 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड लगभग $4,000 से $4,200 प्रति औंस के बीच कारोबार कर रहा है, जबकि भारत में इसकी कीमत 1,40,000 से 1,43,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास है। यानी गोल्ड अपने उच्चतम स्तर से लगभग 25% तक नीचे आ चुका है। बहुत से निवेशकों के लिए यह गिरावट चिंता का विषय है, लेकिन अनुभवी निवेशकों के लिए यही गिरावट एक बड़ा अवसर भी हो सकता है। तो सवाल यह उठता है कि गोल्ड इतना नीचे क्यों आया? अगर गोल्ड इतना मजबूत था तो इतनी गिरावट क्यों आई? तो सबसे पहला कारण था कि बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग। जब गोल्ड ने रिकॉर्ड स्तर छुआ तो कई बड़े फंड्स और निवेशकों ने अपना मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। और दूसरा बड़ा कारण था अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति। जब अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो डॉलर मजबूत होता है, और इसी इतिहास बताता है कि डॉलर मजबूत होने पर गोल्ड पर दबाव आता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि गोल्ड की लंबी अवधि की तेजी खत्म हो चुकी? मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गोल्ड का सबसे बड़ा सपोर्ट कौन है? दोस्तों, वर्तमान समय में गोल्ड की सबसे बड़ी ताकत है दुनिया के सेंट्रल बैंक। रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आर्थिक तनाव के बाद कई देशों ने अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति अपनाई है, और इसी प्रक्रिया को हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। साल 2025 में दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने लगभग 863 टन सोना खरीदा था, और वहीं 2026 में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये खरीदारी 700 से 900 टन के बीच रह सकती है। जब दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान लगातार किसी एसेट को खरीद रहे हों, तो वह एक एसेट मजबूत आधार बना लेता है। तो आइए जानते हैं कि ग्लोबल गोल्ड डिमांड क्या कहती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार 2025 में वैश्विक गोल्ड डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी थी। पूरी दुनिया में अब तक निकाले गए कुल सोने का अनुमान लगभग 2,19,000 टन है, जिसकी मौजूदा बाजार में कीमत लगभग 20 से 30 ट्रिलियन डॉलर बैठती है। इसका मतलब यह है कि गोल्ड सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैल्यू स्टोरिंग एसेट्स में से एक है। और अगर हम तकनीकी विश्लेषणों की बात करते हैं, तो फिलहाल गोल्ड शॉर्ट टर्म में कमजोरी दिखा रहा है। चार्ट पर अभी लोअर और हाई और लोअर लो का पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक गोल्ड $41,100 प्रति औंस के ऊपर स्थिर नहीं होता, तब तक बहुत आक्रामक खरीदारी से बचना चाहिए। अगर गोल्ड $4,000 के नीचे फिसलता है तो आने वाले समय में 3,700 और से लेकर $3,800 का भी स्तर देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि गोल्ड
4100 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट देता है तो बाजार में दोबारा तेजी का विश्वास बन सकता है। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये समय पैनिक सेलिंग का नहीं है बल्कि धीरे धीरे निवेश जमा करने का हो सकता है। ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी निवेश संस्थाओं की भविष्यवाणी। गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के अंत तक गोल्ड का लक्ष्य लगभग $4,900 प्रति औंस बताया था। जेपी मॉर्गन का मानना है कि गोल्ड $6,000 प्रति औंस तक जा सकता है। कुछ अन्य संस्थानों ने अगले कुछ वर्षों में गोल्ड के लिए 7,000 से $8,000 प्रति औंस तक संभावनाएं व्यक्त की हैं। हालांकि यह याद रखना ज़रूरी है कि वित्तीय बाजारों में कुछ भी निश्चित नहीं होता, हर चीज़ संभावनाओं पर आधारित होती है। आइए जानते हैं कि भारत में गोल्ड निवेश का ट्रेंड कैसे बदल रहा है। भारत हमेशा से दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में से रहा है, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले भारतीय परिवार मुख्य रूप से आभूषण खरीदते थे, लेकिन अब गोल्ड को एक गंभीर निवेश विकल्प के रूप में देखते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में भारत की कुल गोल्ड डिमांड लगभग 151 टन रही और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि गोल्ड बार, कॉइन और गोल्ड ETF में निवेश लगभग 54% तक बढ़ गया। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय निवेशक अब गोल्ड को सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि वित्तीय सुरक्षा के रूप में देख रहे हैं। RBI भी लगातार गोल्ड खरीद रहा है। भारत का रिजर्व बैंक भी लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है और 2026 तक RBI के पास लगभग 880 टन से भी अधिक सोना जमा हो चुका है। जब देश का केंद्रीय बैंक भी लगातार गोल्ड खरीद रहा है तो यह गोल्ड की दीर्घकालिक मजबूती का संकेत माना जा सकता है। तो एक भारतीय निवेशक को क्या करना चाहिए, यह जानते हैं। अगर आप एक आम भारतीय निवेशक हैं तो आपको सबसे पहली बात, गोल्ड को कभी भी शॉर्ट टर्म में अमीर बनने का माध्यम मत समझिए। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्शन एसेट है। अधिकांश वित्तीय विश्लेषज्ञ मानते हैं कि आपके कुल निवेश का लगभग 5% टू 15% हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए। यदि आप फिजिकल गोल्ड नहीं रखना चाहते तो आपके पास कई विकल्प हैं, लाइक गोल्ड ETF, सेवरिन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल बॉन्ड एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड। आजकल बहुत लोग बिटकॉइन को भी डिजिटल गोल्ड कहते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। बिटकॉइन अत्यधिक अस्थिर है, जबकि गोल्ड ने हजारों वर्षों से अपनी वैल्यू बनाए रखी है। गोल्ड आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपके धन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद जरूर करता है। दोस्तों, अगर हम पूरे परिदृश्य को देखें तो वर्तमान करेक्शन लंबे समय के निवेशकों के लिए एक अवसर हो सकता है। 1,65,000 के उच्च स्तर की तुलना में वर्तमान कीमतें अपेक्षाकृत आकर्षक दिखाई देती हैं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव यही होगा कि एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय SIP या चरणबद्ध निवेश रणनीति अपनाएं। जब बाजार में गिरावट आए तो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ाएं। याद रखिए, गोल्ड आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह सुनिश्चित जरूर करता है कि कठिन समय में आपकी संपत्ति सुरक्षित रहे। उम्मीद करती हूँ आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।